Hi everyone, today we are going to start RS nomenclature in allenes, pyro, hemispyro, planar compounds and biphenyls. ठीक है, जितने भी डिफरेंट कंपाउंड्स आपको मिलेंगे सभी के अंदर हम RS nomenclature पढ़ेंगे. ठीक है, हेलिकल कंपाउंड्स में हम कन्फिगरेशन पढ़ चुके हैं, दैट इज M and P कन्फिगरेशन. ओके, देन हम RS nomenclature के रूल्स भी पढ़ चुके हैं. प्रीवियस लेक्चर्स देखिए जाकर, उसमें क्या लिखा हुआ है. RS नॉमेनक्लेचर के रूल्स भी मेंशन है, कैसे आपको RS नॉमेनक्लेचर मेंशन करना है. एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. इनको बोला जाता है CIP रूल्स, जो हमने पढ़े थे सेंट्रल कायरलिटी में. यानी सेंट्रल कायरलिटी वाले वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. एसिमेट्रिक सेंटर जिसमें होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो उनके अंदर हम ये लगाते हैं RS नॉमेनक्लेचर CIP रूल. उसमें हम क्या करते थे, प्रायोरिटी देते थे हम एटम्स को. प्रायोरिटी कैसे देते थे, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास. यानी मास जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको नंबर 1 देंगे, फिर जिसका कम होगा उसको 2, उसको 3, ऐसे. ठीक है. दूसरा, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अगर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉलिड में, यानी अबव द प्लेन अगर प्रेजेंट होता है, अबव अगर प्रेजेंट होता है तब आप क्या कर देते थे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते थे. जैसे आपने प्रायोरिटी दी तो आप उस मॉलिक्यूल के अंदर मूव करेंगे. जैसे मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है. सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, आयोडीन का सेकंड, ब्रोमीन का थर्ड, क्लोरीन का और फोर्थ हमारा हाइड्रोजन. तो आप देखो 1 से 2 जाओगे, हमेशा 1 से 2 जाना है आपको हमेशा. अब से 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, आप ऐसे भी जा सकते, लेकिन आपको फिर 1 से 2 जाना है, 2 से आपको 3 जाना है. तो आप इधर से जाएंगे तो ये भी गड़बड़ी करते हैं बहुत सारे बच्चे. 1 से 2, 2 से 3 एंड देन 3 से 4. तो ये एंटी क्लॉकवाइज है. तो अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज आता है तो हमेशा क्या होता है, आपका एस होता है. अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल आर होता है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज में होता है. ठीक है, ये मैं CIP रूल्स थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि CIP रूल कैसे लगाते हैं, कैसे प्रायोरिटी देते हैं. एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देनी है आपको. ठीक है, इस तरह से आता है. तो अगर आपका मॉलिक्यूल आपको मूव करना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3, 3 से 4 जाना है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एस कन्फिगरेशन. अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे मॉलिक्यूल में तो आर कन्फिगरेशन होती है. ठीक है. फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर आप सॉलिड में प्रेजेंट होता है और अगर आपकी आर कन्फिगरेशन आती है तो आप चेंज कर देंगे एस में. फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अगर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लेन में. ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप आपका प्लेन में होता है, तब भी आप क्या कर देंगे, आप क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे अपने जो भी आपकी कन्फिगरेशन आई है, आर आई है, तो आप उसको एस में कन्वर्ट कर देंगे. ये जस्ट एक सिंपल छोटा सा रिवीजन था CIP रूल आपको कैसे लगाना है. ठीक है, ओके. अब हमें जो RS नॉमेनक्लेचर पढ़ना है वो किसमें पढ़ना है, एलिन्स कंपाउंड्स में पढ़ना है. ठीक है, एलिन कंपाउंड्स हम बना देते हैं. एलिन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे. ठीक है, ऐसे आपको गिवन है. ये हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है. ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है, बैक में दिया हुआ है, ये हमें फ्रंट में दिया हुआ है. सॉलिड गैस समझते हो ना. जो वेज कन्फिगरेशन, वेज डैश कन्फिगरेशन क्या होती है, वेज में कोई पार्ट है तो उसको सॉलिड वाले, जो सॉलिड वाला होता है उसको वेज बोलते हैं, जो बैक साइड वाला होता है उसको डैश बोलते हैं. तो वेज डैश कन्फिगरेशन में आपको गिवन होगा कन्फिगरेशन निकालने के लिए. तो बोलेगा इसमें आप RS नॉमेनक्लेचर निकालिए. बहुत ही ज़्यादा ईजी है. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्लानर आइटम्स है, ये आपकी सारी ट्रिक्स रहेंगी. ठीक है, सारी ट्रिक्स बता रहे हैं. जितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उतना ही अच्छा है यहाँ पर. ठीक है, आपको जितना भी टाइम मिलता है पेपर में उसको आप यूटिलाइज करने की पूरी सभी कोशिश करते हैं, बट जो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करता है वही जीत जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम, एक क्लोरीन एटम, ये कैसे हैं, प्लेन में सिंपल लाइन से शो कर रखे हैं. दैट मीन्स ये क्या है, प्लानर एटम्स हैं. तो आपको हमेशा प्लानर एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है. प्लानर एटम में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है. फर्स्ट नंबर में देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का. तो नंबर 1 क्लोरीन, नंबर 2 हाइड्रोजन. फिर जो आपके ये वेज डैश कन्फिगरेशन में दिए गए हैं, फ्रंट और बैक में जो आइटम्स दिए गए उनकी बाद में नंबरिंग करनी है आपको. तो 1 2 इन्हीं को देना है, ना कि इनको. ठीक है, 1 2 हो गया है इस पे. तो 3 किसको देंगे, इस क्लोरीन को, और 4 इसको देंगे हाइड्रोजन को, क्योंकि 4th हाइड्रोजन हमारी, इसका एटॉमिक मास क्या है, कम है क्लोरीन से. क्लोरीन को 3rd मिलेगी, इसको 4th प्रायोरिटी मिलेगी. तो आप मूव कर दीजिए. अब 1 से आप कहाँ जाएंगे, 2, 1 से 2 गए, 2 से फिर आप कहाँ जाएंगे, 3 जाएंगे आप. 1 से 2 जाएंगे, 2 से आप 3 जाएंगे, देन 3 2 4 जाएंगे. ऐसे आपको मूव करना पड़ेगा. तो बेसिकली आप कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं. जब आप क्लॉकवाइज आते हैं तो आपकी क्या आती है, हमेशा ही आर कन्फिगरेशन आती है. ये बात क्लियर है आपको यहाँ पे. तो आपको क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात, आपको सिर्फ प्रायोरिटी देनी थी यहाँ पे. बेसिकली समझने वाली बात सिर्फ यही थी यहाँ पे कि आपको क्या देनी थी, प्रायोरिटी देनी थी. 2 से आपको 3 जाना है. ठीक है, तो आपको जस्ट प्रायोरिटी देने का रूल पता होना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो वेज और डैश में जो होंगे उसको लास्ट में नंबरिंग देनी है, पहले आपको उसको नंबरिंग देनी है. तो ये हुए हमारे एलिन कंपाउंड्स में
RS नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आपको ऐसे गिवन होगा। फिर हम पढ़ते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स में। स्पाइरो हमने बताया था आपको, ऐसे 2 रिंग्स ज्वाइंट होंगे एट अ कॉमन एटम, ये आपको ऐसे गिवन होंगे। क्लोरीन हो गया, यहाँ पर मान लो हम कोई भी एटम ले लेते हैं, मान लो कोई भी हमारा CH3 ग्रुप हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं हम। मान लो यहाँ पर हमारा ब्रोमीन हो जाता है और यहाँ पर हमारा आयोडीन हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें RS नॉमेनक्लेचर निकालना है। तो मैंने वही रूल हर जगह लगाना है, एक्सेल गारंटी वाले जितने भी कंपाउंड्स सभी में सेम रूल लगेगा। सबसे पहले प्लेनर एटम्स को नंबरिंग देनी है, प्रायोरिटी हमेशा प्लेनर एटम्स को देनी है। तो प्लेनर एटम कौन से है, सिंगल लाइन से दिखा रखे हैं, तो इनको नंबरिंग दोगे। ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा किसका है, आयोडीन का, देन ब्रोमीन का। प्लेनर एटम्स को हमने नंबरिंग दे दी, उसके बाद फ्रंट और बैक वालों को दोगे, यानी वेज और डैश वालों को दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, सबसे पहले 1 एटम कंपेयर करना, फर्स्ट एटम। ये मत सोच रहे कि CH3 का एटॉमिक मास ज्यादा है तो उसका ज्यादा एटम, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अटैच्ड एटम कौन सा है, कार्बन। दूसरा इसमें पहले अटैच्ड एटम कौन सा है, क्लोरीन। तो कार्बन का कितना एटॉमिक मास है 12 और इसका कितना होता है 35। तो इनमें कंपैरिजन आपका क्या रहेगा, फर्स्ट एटम का करना है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो फर्स्ट एटम यहाँ कार्बन है, यहाँ पर फर्स्ट एटम क्लोरीन है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्लोरीन को मिलेगी, ठीक है। तो 1 से 2 जाओ, 1 से 2 गए हम, 1 से 2 गए, 2 से हम 3 जाएंगे, देन 3 to 4, ये भी हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन में आया है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। हेमिस्फायर में आपने क्या करना है, रिंग हटा देनी है, एक डबल बॉन्ड लगा देना है, हेमिस्फायरो ऐसे, यहाँ पर भी आपको फ्रंट और बैक कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड किया है हेमी स्पायरो क्यों बोला, क्योंकि एक रिंग प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कंप्लीट स्पायरो तो है नहीं, क्योंकि कंप्लीट स्पायरो में 2 रिंग्स होती हैं, हेमी स्पायरो में एक रिंग होती है, एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसमें RS नॉमेनक्लेचर निकालो। RS नॉमेनक्लेचर निकालने के लिए सेम ही रूल रहेगा इसमें भी, कि आपको सबसे पहले प्लेनर एटम्स को नंबरिंग देनी है, फिर फ्रंट बैक वालों यानी वेज डैश वालों को देनी है। सबसे पहले ब्रोमीन, ब्रोमीन को 1, इसको 2, इसको 3, देन इसको 4। ये मैं इतना फास्ट फास्ट इसलिए करवा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप RS नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। तो RS नॉमेनक्लेचर जब आप पढ़ चुके हैं उसके बाद इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। पहले आपको कॉमन रूल्स इसके पता होना चाहिए यहाँ तक आने के लिए। तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से हम क्या जाएंगे 3 जाएंगे, देन 3 से हम 4 जाएंगे। सारे हम क्या ले रहे हैं, सारे हमारे वाले आर ले रहे हैं, मैडम कही बच्चे लेंगे, मैम सारे आपने RS वाले ले लिए। अब देखो इसको चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन कर देते हैं और यहाँ पर हम क्लोरीन कर देते हैं। इसको 3 हो जाएगा और इसका हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 होगा, फिर भी ये क्या आएगा हमारे पास आर आएगा। डिफरेंट एग्जाम्पल्स में आप ट्राई कर लेना। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखा दिया कि नॉमेनक्लेचर, मेरा बेसिक मोटिव यही है कि आपको पता चले नंबरिंग कैसे देनी है। जैसे हम डिफरेंट कंपाउंड ले लेते हैं, आप ये सोचो मैम ने सारे सेम सेम करवा दिए। चलो बुक से एग्जाम्पल लेते हैं कोई हम। देखो एक हम डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं बुक से, ताकि आपको ये रहे सारे आर वाले पढ़ लिए हमने। तो CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, ये फ्रंट में और ये बैक में, ठीक है। ये मैंने बुक से एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स जो रहेंगे आपके PS कल्चर से रहेंगे, और आपकी वो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं क्लैडन वाली, उन सबसे एग्जांपल है सारे, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया। प्लेनर एटम्स को नंबरिंग देंगे। सबसे पहले प्लेनर एटम कौन से है हमारे पास, ये CH3 और हाइड्रोजन, नंबरिंग 1। CS कार्बन की मोर प्रायोरिटी होती है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों ही ज़्यादा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 3 देंगे, देन इसको आप क्या देंगे 4 देंगे। तो आप चलो यहाँ से 1 से आप 2 गए, 2 से आप 3, यहाँ पर आपका है, देन आपका 4 आएगा, ऐसे घूम के आना पड़ेगा आपको। तो ये आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो आप, ऐसे क्लॉक के अपोजिट में जा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, एस कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो ये हेमी स्पायरो में हमने RS नॉमेनक्लेचर निकाल लिया है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं प्लेनर कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर निकालते हैं। जो आपके प्लेनर कंपाउंड्स हैं, प्लेनर कंपाउंड्स में हमें नॉमेनक्लेचर निकालना है।
आर एस। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे हैंडल कंपाउंड से, यानी अंसा कंपाउंड लेते हैं। अंसा कंपाउंड में नोमेनक्लेचर निकालना है, ठीक है। ओके, अंसा कंपाउंड को क्या बोलते थे हम? हैंडल कंपाउंड बोलते थे। ओके, ये भी याद है। CH2N, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। ओके, दूसरा हम ले लेते हैं। दूसरा कौन सा था हमारा? पैरासाइक्लोफेन था। पैरासाइक्लोफेन, वो क्या था? उसमें 2 रिंग्स हमारे पास प्रेजेंट होती थी, ऐसे दोनों रिंग्स को हम जोड़ देते थे ऐसे। ऐसे यहाँ पर ये अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैंने बताया था ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि प्लानर मॉलिक्यूल्स में प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कब होगा? जब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ब्रोमीन लगा देंगे। ओके, इसमें भी हमने यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया है, ठीक है। अब दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव, अगर ब्रोमीन नहीं लगाओगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे, यानी कायरल नहीं होंगे, एक कायरल होंगे। अब आपको क्या करनी है? नंबरिंग जो स्टार्ट करनी है वो हमेशा आपको क्या करनी है? इसके ऑर्थो एटम से स्टार्ट करनी है, ठीक है। जो इस रिंग के बिल्कुल एडजेसेंट वाला एटम है, ठीक है, इस रिंग के जस्ट एडजेसेंट वाला जो एटम है, इससे नेक्स्ट एटम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? पायलेट एटम होता है। वो हमारे पास क्या होता है? पायलेट एटम होता है। बात समझ रहे हो? तो जो सबसे फर्स्ट यहाँ पर लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? पायलट एटम बोलेंगे। जैसे मैं एक बुक से एग्जाम्पल और देख लेती हूँ जो आपके लिए सुटेबल रहे। CH2 और लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। है तो CH2, ये रहा CH2। ओके, ये CH2 है भाई, ये CH2 है, ये भी CH2 है। तो 2 कार्बन एटम, ये जो एटम हमारे पास है इस एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको फोकस क्या करना है? जो फर्स्ट एटम रिंग से डायरेक्टली अटैच है, जो एटम, ये वाला एटम, ये कार्बन एटम है, CH2 है, ये CH2 इस रिंग से डायरेक्टली अटैच है। आपको नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। आप इस CH2 एटम से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इससे नेक्स्ट एटम जो होगा वो पायलट एटम होगा क्योंकि ये पायलट है, इस जहाज को चला रहा है, ठीक है। तो ये इसका पायलट एटम हो गया है, ठीक है। तो पायलट एटम से नेक्स्ट से हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करनी है। आप इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, स्टार्ट आपको हमेशा उस डायरेक्शन से करनी है जिस डायरेक्शन से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। जैसे हम यहाँ से अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3, 1 2 और 3 नंबर आएगा। और इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 और 4 आएगा। तो ज़्यादा नंबरिंग, आप जैसे छोटी क्लासेस में भी रूल्स पढ़ते थे तो आप उसी डायरेक्शन से आप चलना स्टार्ट करते थे, उसी डायरेक्शन से नंबरिंग देना स्टार्ट करते थे जिस डायरेक्शन से हम जल्दी पहुंच जाते हैं। दिस मीन्स लेस नंबर आना चाहिए, लेस प्रायोरिटी, लेस आपका जो है नंबरिंग आनी चाहिए। तो आप इधर से मूव करेंगे, तो आप इधर से मूव करना है आपको, इधर से ना कि उधर से, क्योंकि उधर 4 नंबर आ रहा है। तो आप जहाँ पर लेस नंबर आएगा आपके ब्रोमीन को उधर से मूव करना है, ठीक है। ये आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 3 है ये हमारे पास, ये 3 से फिर बन जाओगे। बच्चे तो वे भी भूल जाते हैं 3 के बाद जाए कहाँ पर, तो 3 से आपको 1 पे ही जाना है, ओके, ठीक है। तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, तो ये हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम। कैसे जा रहे हैं हम? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारी एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसे ही करना है आपने। जैसे यहाँ से पायलट एटम आपका होगा तो 1 2 3, तो ये भी आपकी क्या आई है? आर कॉन्फ़िगरेशन आई है। मान लो आपका ब्रोमीन एटम जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो आपका ब्रोमीन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। ऊपर वाले रिंग की, ये तो हमने क्या बताई? लोअर वाली रिंग की कॉन्फ़िगरेशन बताई, लोअर रिंग की। अब जो अपर वाले रिंग की आएगी वो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा अपोजिट आती है। मींस जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आप नॉर्मल उसका क्या कीजिए? नोमेनक्लेचर कीजिए, आरएस नोमेनक्लेचर निकालिए। जो भी आएगा आपने उसको इन्वर्ट कर देना है। आर आ रहा है तो एस में कर देंगे, एस आ रहा है तो आप उसको आर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, देखो ये आपका पायलट एटम हो गया यहाँ पर, ये पायलट एटम हमारे पास है और ये हमारे पास पायलट एटम है। एज यूजुअल हमें पायलट एटम से ही नंबरिंग को स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हम क्या रखेंगे? 1 2 एंड देन 3, ठीक है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4, 4 आएगी। उधर से नहीं करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे। क्लॉकवाइज आ रहे आर आएगी, लेकिन आर को आपने क्या कर देना? चेंज करना है इनटू एस में। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, आप बुक्स में ढूंढते रह जाएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये आर से एस कैसे हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोअर वाली रिंग की जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, सेम आएगी। जो आप रूल्स लगा रहे हैं बिल्कुल सेम आएगी उससे, लेकिन यहाँ से जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे उसका इन्वर्ट करना है, चाहे आर आ रही है एस आ रही है, इन्वर्ट कर दो उसको हमेशा, ठीक है। दिस इज योर नोमेनक्लेचर आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन प्लैनर कंपाउंड्स, ओके। Then we will move to biophenyls.
बायफिनाइल्स में भी आपका बिल्कुल सेम रहेगा। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। बायफिनाइल्स, बायफिनाइल पे चलेंगे हम। देखो, मान लो हमें बायफिनाइल दी है, ओके। ये कंपाउंड हमें गिवन है, एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया। तो इसमें आपको क्या दिया होगा, एक बैक फेस दिया होगा, एक फ्रंट फेस दिया होगा। ऐसे ये रिंग का क्या है, फ्रंट फेस है, और ये रिंग का क्या है, बैक फेस है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। एक रिंग हमारे पास क्या है, प्लेनर रिंग है, और दूसरी रिंग हमारे पास कैसे वेज डैश में प्रेजेंट है, ऐसे आपको गिवन होगा। ये आपकी क्या है, वेज है, ये आपकी डैश कन्फिगरेशन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, आर एस कन्फिगरेशन निकालना है। एज सिंपल टिक्स आर एस नॉमिनोक्लेचर निकाल लिया आप। आपको वैसे ही करना है, क्योंकि बायफिनाइल्स आते ही एक्सल कैरिटी में है। एक्सल कैरिटी वाले मॉलिक्यूल्स का नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सेम रहेगा। ये किसमें आता है, आपका एक्सल कैरिटी में आता है। जितने भी एक्सल कैरिटी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी की जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। आर एस नॉमेनक्लेचर जैसे निकालते हैं तो सेम रहेगी। कैसे करना होता है, प्लेनर एटम्स को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी, प्लेनर एटम्स की नंबरिंग हमने पहले करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर प्लेनर एटम्स ये वाली रिंग कैसे है, प्लेन में प्रेजेंट है, प्लेन में प्रेजेंट है, तो पहले इसकी नंबरिंग करनी है, फिर इसकी नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर प्लेन में है हमारे पास SO3H ग्रुप, तो पहले नंबरिंग इसको देंगे 1, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन को, देन 3 इसको देंगे, देन 4 इसको देंगे। ओके, तो 1 से 2 जाइए, 2 से 3 जाइए, 3 से 4 जाइए। तो आप कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब आपकी कोई भी मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो वो क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन में हो गया। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम आपका कैसा है, सॉलिड में है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ चुके हैं हम CIP रूल में। अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अगर आपका कहाँ प्रेजेंट है, फ्रंट में है, दैट मीन्स अबाउ द प्लेन प्रेजेंट होता है, तो हमारी कन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है दैट इज हाइड्रोजन। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा ही हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, अबाउ द प्लेन प्रेजेंट है, अबाउ प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के। तो जब भी अबाउ प्रेजेंट होगा तो आपकी जो कन्फिगरेशन होती है R और S जो भी आएगी वो क्या कर देनी आपने, हमेशा इन्वर्ट कर देनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन अबव द प्लेन प्रेजेंट है। आप इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर देंगे, इस मॉलिक्यूल कन्फिगरेशन इन्वर्ट कर देंगे, तो आर या एस जो भी आएगी, आर आ रही है तो एस कर देंगे, एस आ रही है तो आर कर देंगे। तो यहाँ पर आर आ रही है क्योंकि एस कन्फिगरेशन में मॉलिक्यूल नहीं है, आर कन्फिगरेशन में, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहाँ प्रेजेंट है, अबव द प्लेन प्रेजेंट है। अब एक डिफरेंट एग्जाम्पल और हम यहाँ पर ले लेते हैं बायफिनाइल्स का। ये भी बायफिनाइल्स ही हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं हमारे पास। इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड दिया हमें, इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल आएगा इसमें। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ये बिल्कुल हमने ड्रॉ कर दिया है। ये आपको कैसे दिया हुआ है, इधर से आपका सॉलिड में दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको ऐसा बना देती हूँ थोड़ा सा। ये हमारा सॉलिड फेज है। ठीक है, ये हमारा सॉलिड फेज हो गया, ऐसे दिया हुआ उन्होंने सॉलिड फेज। तो इस वाले कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन वाले कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर को निकालना थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। नॉमेनक्लेचर को निकालने के लिए ओके, देखो इन वाले कंपाउंड्स में आपको एक बात तो क्लियर दिखाई दे रही है कि ये वाला इधर वाला फेज कैसा है, सॉलिड फेज है, और इधर वाला सॉलिड फेज है। इसमें हम नंबरिंग और कर देते हैं। बहुत फेमस एग्जांपल आप जाकर देख लीजिए, बुक्स में गिवन है। ये OH ग्रुप है, यहाँ पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अपोजिट में यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स हैं, इधर भी हाइड्रोजन है। आपको करना क्या है, आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, सॉलिड बैक, ये प्लेन, ये प्लेन, यहाँ से आपको उसका नॉमेनक्लेचर देना है। आपको करना क्या है, जस्ट आप क्या कर लीजिए, जो सेंटर में आपके पास है उसमें क्या रहेगा, सॉलिड, और इसको आपने बैक फेस देना है। ये आपके दोनों प्लेनर एटम्स हैं।
यहाँ जिस जो एटम आपने रखना है, मतलब इस मॉलिक्यूल को आपने इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपको गिवन है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, इस हाइड्रोक्सी के अपोजिट ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोक्सी के अपोजिट ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो आपकी लोअर वाली रिंग रहेगी, लोअर वाली जो आपकी रिंग रहेगी, लोअर रिंग को हमेशा आपने क्या करना है, लोअर रिंग के जो भी आपके ग्रुप्स होंगे उसको आपने वर्टिकल कर देना है। उसको क्या कर देना आपने, वर्टिकल कर देना है। इसको आप वर्टिकल करेंगे लोअर रिंग के, मतलब लोअर रिंग कौन सी है, ये रिंग आपकी लोअर रिंग्स हैं। इन लोअर रिंग्स के जो भी आपके एटम्स हैं, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन कहाँ रहेंगे, आपके वर्टिकल लाइन पे रहेंगे। समझ रहे हो, जो रूल बता रही है इसको ध्यान से समझो, कहीं पर नॉमेनक्लेचर नहीं गिवन ऐसे, ठीक है। ऊपर वाली जो अपर वाली रिंग्स हमारे पास हैं, अपर वाली रिंग्स, जो ऊपर वाली रिंग्स हैं उनको हमने कहाँ लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है। एज इट इज जैसे दे रखी है उनको हमने हॉरिजॉन्टल मेंशन करना है, ठीक है। समझ में आ गए। तो ये हाइड्रोजन और ये OH लोअर रिंग्स के एटम्स हैं, इन दोनों को वर्टिकल लिखना है। जो सॉलिड में होगा उसको हमने क्या करना है, ऊपर लिखना है। ये सॉलिड में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर में, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे और OH हमारा यहाँ पर। ये वाले दोनों हाइड्रोजन और OH ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल हैं, एज इट इज आपने उतार देने हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट में है और OH हमारा राइट में है। इस बात में कुछ दिक्कत आपको कुछ भी नहीं करना है। लोअर रिंग्स के जो ग्रुप्स के एटम्स होंगे, लोअर रिंग ये है, इसके जो एटम्स हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन ग्रुप, ये सपोज करने हैं आपको, हमेशा वर्टिकल लाइन पे लिखना है। जो सॉलिड है उसको ऊपर लिखना है, बैक वाले को नीचे। ये बैक साइड है, ये इसकी सॉलिड फेज है, उसको ऐसे लिख दिया है। ऊपर वाले जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ये हाइड्रोक्सी और ये हाइड्रोजन दोनों हॉरिजॉन्टल गिवन है, जैसे भी गिवन है, ये लेफ्ट में ये राइट में, तो लेफ्ट में राइट में एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कर दीजिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले वर्टिकल लाइन के एटम्स को नंबरिंग देनी है, ठीक है। वर्टिकल लाइन वालों को 1 2 3 देन 4। क्या आया, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, 3 से 4 जाओ। तो क्या कन्फिगरेशन आई आपकी, आर कन्फिगरेशन आई इस मॉलिक्यूल की। आपको कोई चेंज नहीं करना है, कोई फ्रंट बैक कुछ नहीं करना है। फोर्थ प्राइमरी आपका कहीं पर भी प्रेजेंट हो, देयर इज नो मैटर एट ऑल। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इस रिंग को कन्वर्ट कैसे करना है। इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे ही आता है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है इसको सॉल्व करने में। तो ये आपको ऐसे करना है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, फ्रंट वर्टिकल लाइन में फ्रंट ड्रॉ करो, बैक ड्रॉ करो। फ्रंट और बैक का ही कुछ ना कुछ सिस्टम है, लोअर रिंग्स के एटम्स को आपने फ्रंट और बैक में लिखना है। दैट्स इट ऑल, और थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।